अर्धसैनिक बल है, बीएसएफ सीआरपीएफ वाले, कई बार मैं उनसे मिलता हूँ और मुझसे कहते हैं धीरे से हाथ पकड़ के आप हमारे लिए भी आवाज़ उठाइए ना, हमको भी पेंशन मिलनी चाहिए, हम भी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। ये जायज़ मांग है? सेना के अंदर जी, जो जवान आता है वो सबसे पहले जो रिटायरमेंट एज आती है वो 15 साल के अंदर आ जाती है। यानी 35 वर्ष की आयु के अंदर, हाँ 35 वर्ष के अंदर आयु में एक बहुत बड़ा वर्ग है सेना का जो रिटायर हो जाता है 35 वर्ष की आयु में। सीएपीएफ में कितने हैं जो 35 वर्ष की आयु में रिटायर हो रहे हैं? हर एक जवान जो जाता है 60 साल की उम्र तक सेवा देता है। इसलिए कौन सा नौजवान कौन से परिवार से निकलकर बोलेगा कि मैं भारतीय सेना में जाऊंगा, 35 वर्ष में ही घर पे आके बैठ जाऊंगा बिना किसी पैसे के, अपना जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय मैं दूंगा और बिल्कुल मुश्किल परिस्थितियों के अंदर दूंगा। इसलिए वहां पर 1 रैंक 1 पेंशन दी जाती है और इसलिए सीआरपीएफ और बीएसएफ में नहीं दी जाती। तो इनके लिए भविष्य में भी आप लोग मतलब कह रहे हैं कि इसी तरह चलता रहेगा? चाहे पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे भारतीय सेना हो, वर्दी में जब आप आते हैं तो आपको हर वो मुश्किल काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो फिर नेताजी की पेंशन, इनकी पेंशन क्यों नहीं? अब तो आप नेताजी हैं ना, अब तो आपसे दोनों तरह के सवाल हो सकते हैं। जय हिंद साथियों, ये हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और फौज और सीएपीएफ के बारे में आप इनकी सोच देख लीजिए। इनका कहना है कि जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, उनके जवान 35 साल में रिटायर चले जाते हैं, इसलिए उनको पेंशन मिलती है और बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान 60 साल तक नौकरी करते हैं, इसलिए उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, उनकी जानकारी थोड़ा कम है, उनको अपनी जानकारी और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीएपीएफ के जवान क्या है आजकल वीआरएस ले रहे हैं क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिलती है। ये उनका हक है। भारत की जो सेना है उसी की तरह उनको भी ओपीएस मिलना ही चाहिए। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट, अपने विचार जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।